मैंने आपसे कहा था नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स के कंपैरिजन में एग्जाम में साउथ इंडिया के टेम्पल्स ज्यादा पूछे जाते हैं। आओ इनकी रीडिंग लगा लेते हैं। मंदिरों में अगर हम बात करते हैं, मीनाक्षी मंदिर जिसको मीना अम्मन मंदिर भी कहा जाता है, मीना अम्मा भी और मीना अम्मन भी, वहां के पांड्य शासकों ने इसको बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मच इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो मीनाक्षी मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, माता पार्वती के लिए समर्पित है। वृदेश्वर मंदिर भगवान शिव जी के लिए है, बहुत पूछा जाता है, राजा राज चोल ने इसको बनवाया था। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल है महालक्ष्मी का। एकरेश्वर मंदिर है आपका, एकम्बरेश्वर बोलते हैं। माँ मल्लपुरम टेम्पल, ना जाने मैं कहूँ ये हिस्ट्री के पार्ट में भी पूछा जाता है। देखो साउथ इंडिया के जो टेम्पल है ना, जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो हिस्ट्री वाले सर भी आपको बताएंगे इन टेम्पल्स, जब आप वहाँ के डायनेस्टीज को पढ़ोगे, वहाँ के राजा और वंशों के बारे में पढ़ोगे, वहाँ भी बताया जाता है। ओके, गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र चोल प्रथम ने बनवाया, भगवान शिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत में जब गंगा के क्षेत्र को जीता था तो गंगे कोंड इनको कहा गया था। रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ऐरावतेश्वर टेम्पल और तट मंदिर इंपॉर्टेंट है। तट मंदिर यानी सौर मंदिर को बोलते हैं, भगवान विष्णु जी का है और भारत का पहला ग्रीन एनर्जी का आर्कियोलॉजिकल साइट है। पहला ग्रीन एनर्जी का आर्कियोलॉजिकल साइट, ग्रीन एनर्जी का मतलब समझते हैं ना, हरित ऊर्जा के द्वारा संचालित ये होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई बाकी ऊर्जा का कोई साधन इसमें प्रयोग होगा। कर्नाटक की बात करते हैं तो विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव के लिए आप देख रहे होंगे, भगवान शिव और विष्णु जी के लिए ज्यादा मंदिर हैं जी इधर। ओके, हजारा राम टेम्पल है। होयसल मंदिर, ये हमने पढ़ा था, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। आप इस बार भी एग्जाम देखोगे तो आपको दिखेगा कई जगह आपका होयसल टेम्पल। हमने यूनेस्को की साइट पढ़ी थी, तो यूनेस्को की साइट जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका रिसेंट, जैसे 41वां शांति निकेतन था, 42वां होयसल था, 43वां आप बताएं 43 थर्ड जो साइट बनी वो कौन सी बनी थी। तो ये वहां पे हमने इसका पूरा विस्तार से इसके बारे में बताया था। ठीक है, विस्तार से। भारत का नवीनतम यूनेस्को साइट है ये। 3 मंदिर समूह है, बेलूर मंदिर, हैलोबिड मंदिर और सोमनाथपुरा, इसमें आपका होयसल में। केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर है और बहुत चर्चित है, भगवान शिव जी के लिए है ये आपका। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साथी, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल नहीं, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भगवान शिव के लिए नहीं है, भगवान विष्णु जी के लिए है, क्योंकि मैं यहाँ पे गया हूँ। ठीक है, भगवान विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा है यहाँ पे, भगवान विष्णु जी की यहाँ पे लेटी हुई प्रतिमा है, बहुत बड़ी मूर्ति है उनकी, लेटी हुई मुद्रा में, विश्राम की मुद्रा में। ठीक है, सबरीमाला टेम्पल भगवान अयप्पन के लिए राजा राजशेखर ने बनवाया था। सबरीमाला मंदिर आपने देखा होगा, बहुत चर्चाओं में रहा था। ठीक है, भगवान अयप्पन है वहाँ पे, आप साउथ में आप देखोगे तो जो भगवान शिव जी के बेटे हैं कार्तिकेय, उनकी बहुत पूजा होती है उधर भी। ठीक है, मुरुगन के नाम से उनको जानते हैं। ऐसे ही अयप्पन को भी बहुत पूजा जाता है साउथ इंडिया में। तो आप देखोगे सबरीवाला मंदिर बहुत चर्चाओं में रहा था कि भाई सबरीवाला मंदिर में महिलाओं के जाने पर रोक लग गई थी मासिक धर्म के दौरान, या महिलाओं पर जो रोक को लेकर के बहुत चर्चित ये रहा था, तो पूछा जाता है। बहुत बढ़िया भैया, मोहिदम है 43, सब लोगों ने बताया, वेरी गुड वेरी गुड। अट्टुकल भगवती मंदिर, ये महिलाओं का सबरीमाला है। ठीक है, अट्टुकल भगवती थर्ड वन। आंध्र प्रदेश के भगवान वेंकटेश्वर है, अहोबिलम टेम्पल है और लेपाक्षी मंदिर। जैसे तमिलनाडु का मीनाक्षी मैंने बताया बहुत पूछा जाता है, उसी तरह से आंध्रा का लेपाक्षी बहुत पूछा जाता है। और ये भगवान शिव के उग्र रूप वीरभद्र को समर्पित है। वीरभद्र समझते होंगे, मैंने एक स्टोरी आपको सुनाई थी अगर याद हो, कि भगवान शिव जी की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था जरा बताएं। तो उनके जो आपका ससुर थे उनका नाम था राजा दक्ष। तो राजा दक्ष ने किसको नहीं इनवाइट किया था, भगवान शिव जी को इनवाइट नहीं किया था। ले सती पहुंच गई, सती ने भला बुरा कहा अपने पिता से कि भाई मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया, तो और हवन कुंड में कूद करके अपनी जान दे दी। भगवान शिव जी को जैसे ही पता चला, अपनी एक जटा उखाड़ी और वहां कैलाश पर्वत पर पटक कर मारी उन्होंने। कहते हैं उस जटा से वीरभद्र जन्मा, और वीरभद्र उनका पहला रुद्र अवतार। जैसे मैं अगर बात करूं शास्त्रीय चर्चा के दौरान भगवान शिव जी के 24 और 19 अवतार बताए जाते हैं, उसको लेकर के विवेद है, कुछ 24 कहते हैं, 19 कहते हैं, जैसे नंदी है एक अवतार। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्त माना जाता है कि पहला रुद्र अवतार, गुस्से वाला जो अवतार है, जैसे नंदी गुस्से वाला अवतार नहीं है। ठीक है, तो ये किसका, ये एंगर का इनकारनेशन है। ठीक है, एक अवतार है जो गुस्से का है। तो वीरभद्र ने क्या किया, राजा दक्ष की गर्दन काट के ले आए भगवान शिव जी के सामने। ठीक है, और वहां उनके सारे हवन कुंड को नष्ट कर दिया, क्योंकि बोलते हैं कि भाई भगवान, उसके बाद की कहानी भी है, भगवान शिव ने फिर एक बकरे की गर्दन लगाई थी राजा दक्ष के ऊपर, है ना, अज की गर्दन, अज बोलते हैं बकरे को। ठीक है, तो ये भगवान वीरभद्र को समर्पित है, लेपाक्षी मंदिर। तेलंगाना का रामाप्पा मंदिर, ये भी एक यूनेस्को साइट है। बताइए कौन सी यूनेस्को साइट है रामाप्पा मंदिर, कौन सी साइट आप इसको कहेंगे, 36वीं साइट आप इसको कहेंगे, 37वीं कहेंगे, 38वीं कहेंगे, या फिर 39वीं यूनेस्को की साइट आप इसको कहेंगे। ठीक है, संगमेश्वर टेम्पल है आपका कहाँ पे है, तेलंगाना में। बस एक रीडिंग। महाराष्ट्र में शिरडी में, कहाँ पे, शिरडी में साई बाबा जी का टेम्पल है, शिरडी। ठीक है, शिरडी में साई बाबा जी का टेम्पल है। घृष्णेश्वर टेम्पल है, बहुत पूछा जाता है। छत्रपति शिवाजी के दादाजी थे, कौन थे उनके दादाजी, मालोजी। बहुत लोग तो बोलते छत्रपति शिवाजी के दादाजी का नाम दादा कौंडदेव है, वो दादा कौंडदेव उनके दादा नहीं थे, वो उनके क्यूरेटर थे, संरक्षक थे। उनको सिखाते थे कि भाई राजा के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उनके दादा जो है वो मालोजी नाम है उनका। ओके,
त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है साथी, आप जानते होंगे। यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में आपका क्या बोलेंगे भैया, एक शिवलिंग आपने हमको बताया था। घृष्णेश्वर भी क्या है, एक शिवलिंग है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धि विनायक मंदिर कौन से भगवान जी के लिए बताओ, ये सबने सुना होगा। सिद्धि विनायक कौन से देवता को समर्पित है, तो गणेश जी को ये समर्पित है। इनको गणेश जी को ये समर्पित है। सिद्धि विनायक बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धि विनायक टेम्पल कहाँ पे, महाराष्ट्र में। गोवा में मंगेशी मंदिर, ठीक है, और कामाक्षी टेम्पल। कामाक्षी बहुत पूछा जाता है गोवा का। गोवा का कामाक्षी टेम्पल आपका कौन सा, ये कामाक्षी है, वो मंगेशी टेम्पल है, गोवा के हैं। पश्चिम बंगाल का साथी काली घाट काली मंदिर है आपका। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम इसको बोलते हैं। कहते हैं कि जो वैदिक मंत्रों के उपचार आदि के लिए एक वैदिक सभा के लिए हम वैदिक प्लेटोरियम बनाया गया है, के लिए हम वैदिक प्लेटोरियम बनाया गया है। अग्नि मंदिर है, विष्णु पर मंदिर है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। गुजरात का सोमनाथ मंदिर सब जानते होंगे, ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग हमने बात की थी ना जरा, कितने ज्योतिर्लिंग मैंने आपको बताए थे। बहुत अच्छा आंसर साथियों ने दिया भैया। रामाप्पा जो है वो 39वीं साइट है। सैल्यूट है दोस्तों हमारे डेडिकेशन को, बहुत बढ़िया। गुजरात का सोमनाथपुर टेम्पल, इस पे किसने आक्रमण किया था जरा बताएं। तो आप बोलोगे भैया बहुत चर्चित है, महमूद गजनवी इतिहासकार है एक, एलियट। एलियट कहता है कि गजनवी ने भारत में 17 आक्रमण किया और उसका 16वां आक्रमण जो है वो सन 1025 का है, 1025 का, जो उसने कहाँ पे किया था, सोमनाथपुर, आपका सोमनाथ के टेम्पल पर किया था। द्वारिकाधीश का मंदिर, ये भारत का एक धाम है जो कहाँ पर है, समुद्र वाले हिस्से में। आप देखोगे ना गुजरात में, इधर समुद्र वाले हिस्से में द्वारिकाधीश बहुत इंपॉर्टेंट है। सामलाजी टेम्पल, यहाँ पे हमने एक उत्सव की बात की थी, बताओ सामलाजी टेम्पल में कौन सा फेस्टिवल आयोजित होता है। जब मैं आपको फेस्टिवल पढ़ा रहा था तो आप बोलेंगे भैया आपने इसी नाम से फेस्टिवल बताया था, सामलाजी फेस्टिवल। सामलाजी फेस्टिवल है, ठीक है, भगवान कृष्ण जी को समर्पित है वो भी। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है, बहुत चर्चित है, ठीक है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर बोलते हैं, भारत के 4 धाम में से एक धाम भी है। सूर्य मंदिर कोणार्क, कितने रुपए के नोट पर भैया, 10 रुपए के नोट पर है क्या सूर्य मंदिर कोणार्क, जी भैया। देखो अब यहाँ पे आता है कि जब सूर्य मंदिर कोणार्क को उसको हम बोलते हैं ब्लैक पैगोडा, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाइट पैगोडा कहाँ पर है। तो व्हाइट पैगोडा जो है वो आपका पुरी टेम्पल को कहा जाता है। किसको, पुरी टेम्पल को कहा जाता है, पुरी को, जगन्नाथ मंदिर को कहा जाता है पुरी मंदिर। और पुरी मंदिर कहाँ पे है, ये भी ओडिशा में ही है, ओडिशा में ही है। तो व्हाइट पैगोडा बोले या ब्लैक पैगोडा बोले। लिंगराज टेम्पल है, मुक्तेश्वर मंदिर है, फोटोज लगे हुए हैं आपके सामने। बिरजा, राजरानी और समलेश्वरी मंदिर। एक बमलेश्वरी मैंने आपको बताया था, बताओ कहाँ पर, माता बमलेश्वरी, वो छत्तीसगढ़ का है। बमलेश्वरी कहाँ का है, अब बताओ सारे दोस्त मुझे फटाफट से बताएंगे। बिहार में कौन सा सूर्य मंदिर मैंने आपको बताया था, बिहार में। बताइए जरा मुझे, गुजरात में कौन सा सूर्य मंदिर मैंने आपको बताया था। तो आप बोलेंगे गुजरात का मोढेरा बताया भैया आपने। एक आपने बताया था सूर्य मंदिर जो अशोक के पुत्र जलुका ने जम्मू कश्मीर में बनवाया था, और तीसरा बिहार वाला आप मुझे बताइए फटाफट से। स्टैटिक जीके के बुक कभी आएगा बच्चे, अभी 10 तारीख की सेल आएगी तो इसमें मत परचेज करना, मैंने आपसे कहा था मैं आपको बता दूंगा। 1 जनवरी को लेके आएंगे स्टैटिक जीके का अपडेट बुक। अभी नहीं, इस वाली 10 तारीख में भी सेल में आएगी वो तो, लेकिन अभी मैं आपसे गाइड करूंगा उसको, आप उसमें अपडेशन हो रहे हैं तो इससे अच्छा है कि पैसे खर्च करने हैं तो अपडेशन पे किया जाए, अभी उसके लिए वेट करना। इस सेल में आएगी वो, लेकिन इस सेल में परचेज मत करना उसे, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समलेश्वरी मंदिर, ठीक है। अब आते हैं प्रमुख घराने और उनके कलाकार। अच्छा मैंने आपको एक बार ये समझाया था इसी क्लास में कि घराना क्या होता है, आप अपने शब्दों में लिखो घराना क्या होता है। भैया बिहार में सुमेरा का सूर्य मंदिर, बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको हमेशा बताता था जब वाद्य यंत्र हम पढ़ रहे थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, भाई कुछ तबला वादक हैं, कुछ सितार वादक हैं, जैसे सितार में सबसे बड़ा नाम आता है पंडित रविशंकर। तो जब पंडित रविशंकर ने सितार बजाना शुरू किया तो उससे पहले उन्होंने सीखा होगा। अब उन्होंने जो सीखा, एक हमेशा गढ़ होता है, जैसे एजुकेशन के लिए मुखर्जी नगर है, इलाहाबाद है हमारे हिंदुस्तान में, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, एसएससी के लिए आपका आगरा एक आपका गढ़ हुआ करता था, है ना ऐसे। तो ऐसे ही म्यूजिक का भी एक सेंटर होता है जहाँ से म्यूजिक आपका डेवलप होता है, विकसित होता है, जहाँ से उसकी नई नई परंपराओं को जन्म दिया जाता है, नए नए उसमें साथ ही आपका जो सिस्टम्स हैं वो लागू होते हैं। तो जिस एक सेंटर से वो लागू हुए उसको हम घराना कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं जैसे ये पेड़ का बीज होता है, तो बीज क्या है, बीज जन्म देता है सारी चीज़ों को। तो ऐसे ही संगीत का जन्म जिस घर से हुआ, संगीत का बीज जिस घर से पैदा हुआ उसको बोलते हैं हम शास्त्रीय घराना। बात क्लियर है, बात क्लियर है, बहुत बढ़िया जी। भैया जिस जगह से संगीत शुरू होता है उसको हम घराना कहते हैं, हाँ एकदम ठीक परिभाषा आपकी है, बहुत बढ़िया मीसू सिंह जी, हमेशा बहुत खुश रहें। जहाँ से शुरुआत हो, जहाँ से शुरुआत हो, ज़्यादातर बच्चों का जहाँ से उत्पत्ति हो, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड राहुल भाई, बहुत धन्यवाद। आगे प्रमुख घराने, अब 6 नंबर पे कैसे आगे घराने, बाकी घराने कहाँ गए हैं। ये क्या कर दिया तुमने, इसमें नाम बदल दिया क्या इनका, नहीं पीडीएफ गायब है, सॉरी सॉरी गायब नहीं है,
भैया भैया गायब नहीं है, देखो 6 नंबर देख के कंफ्यूज मैं भी हो गया, आप मत होना। 6 नंबर से ऐसा लग रहा है पहले 5 नंबर गायब है, ठीक है, पहले 5 नंबर गायब है ऐसा लग रहा है, तो वो एक एरर हुई है नहीं है, ये पहले से शुरू करना है, इस पर फोकस करना। घराना, तो भैया ऐसा सबसे पुराना घराना कहाँ से है? बहुत बढ़िया, ओरिजिन फ्रॉम वेयर दैट कॉल्ड्स क्लासिकल हाउस, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ये भी ना बात। भैया ये आपको देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होगा वो होंगे किसी भी घराने के फाउंडर। इनके अलावा 2-4 नाम हमको और पढ़ने, लेकिन फाउंडर को मत भूल जाना। किसी भी घराने का जो फाउंडर है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा किसी भी घराने में। ग्वालियर कहाँ पे पड़ता है बताएं फटाफट से? ग्वालियर एमपी में। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उस संगीत परंपरा को जन्म देने वाला ग्वालियर घराना था। उसके संस्थापक हैं हद्दू खान, हसू खान और नत्थू खान। और हद्दू खान के दादाजी नत्थन पीर बख्श ने इसके लिए इनको एजुकेशन दी थी। नत्थन, देखो ग्वाले को हम नत्थन से याद रखते हैं। ग्वाला क्या करता है? गाय चराता है। और ग्वाला गाय चराता है तो गाय के थन से दूध भी निकालता है। गाय के टीट्स होते हैं ना, 4 टीट्स, हम हमेशा बचपन में पढ़ते थे, काउ हैज 4 टीट्स। तो थन, थन को हम रिलेट करेंगे किससे? ग्वाले से, ठीक है, ग्वाले से। नत्थन से नत्थू याद हो जाएगा, हद्दू और हसू याद कर सकते हैं, ठीक है। ग्वाले जब गाय को आपका घुमाने ले जाते हैं तो बहुत हंसते हैं, बहुत हंसते हैं, हस्सू। विष्णु दिगंबर पलुष्कर, ओंकारनाथ ठाकुर, वीणा सहस्त्रबुद्धे, मीना पंडित, ये इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें ओंकारनाथ ठाकुर को महत्वपूर्ण चुन ले। ओंकारनाथ ठाकुर पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में? ओंकारनाथ ठाकुर का संबंध किस घराने से है? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ग्वालियर घराना भी हो। इंदौर घराना, इंदौर कहाँ पे पड़ता है बताएंगे? इंदौर भी भैया मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही है इंदौर घराना, मध्य प्रदेश का। इसके जो संस्थापक हैं वो उस्ताद आमिर खान है। आमिर खान अब एक एक्टर है, याद रख लेना। अब इंदौर, इंदौर, आमिर खान, अमीरों का अब दौर नहीं रहा, ऐसे याद रख लो। आमिर खान का अब दौर नहीं रहा, नए नए एक्टर आ गए। आमिर को इंदौर से रिलेट करना है, ठीक है। आगरा घराना, आगरा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। आगरा घराना, अब कोई व्यक्ति आग में यदि झुलस जाए तो क्या हो जाएगा भैया? उसकी जो स्किन है वो सूज जाएगी। आग में किसी व्यक्ति जो आग में झुलस गया, सूज गया। हाजी सुजैन खान, ये तानसेन के दामाद हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि तानसेन कौन है जी? तानसेन है आपका, आप जानते होंगे, अकबर जो है आपका एक मुगल सम्राट था, जानते ना, बाबर, बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, सबसे ज्यादा वर्षों तक शासन किया। 1558 से 1605, 49 वर्षों का शासन है उसका। तो 49 वर्षों में उसके दरबार में 9 रत्न रहे थे, और उन 9 रत्नों में से एक है तानसेन। उन तानसेन के दामाद तो समझते ही होंगे, मतलब जिससे बेटी की शादी होती है वो दामाद होता है। उस्ताद घग्गे खुदा बख्श, आप अगर किसी कस्बे या गांव में रहते हो तो आपको देखते होंगे खुदा बख्श या खुदादास की पट्टी होती है एक, आप देखोगे पहलवान सा रहता है, उसके हाथ में एक प्लास्टर लगा रहता है, और वो हर जगह फोटो आपने कभी देखा है? एक बॉडी बिल्डर सा पोस्टर होता है और उसके पट्टी बंधी होती है, तो भैया यहाँ पट्टी की जाती है, और मतलब हड्डी भी टूटी हुई है उसको भी जोड़ा जाता है। पहलवान की पट्टी बोलते, खुदादास की पट्टी बोलते, खुदा बख्श की पट्टी बोलते। तो खुदा बख्श क्या है आपका? जब वो आग में सूझ गया तो उसकी पट्टी खुदा बख्श ने बांधी। अन्य कलाकारों में प्रेम पिया, प्राण पिया और साजन पिया, यानी फयाज खान, लताफत हुसैन खान और खादिम हुसैन खान। ओके। किराना घराना, किराना घराना, किराना घराना, किराना कहाँ पड़ता है आपका? कैराना, कैराना कहाँ पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है कैराना। तो ये यूपी का मतलब मुजफ्फरनगर वाला जो क्षेत्र है वहां से इस परंपरा को जन्म मिला। तो किराना घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खान है। इसको ऐसे याद रख लोगे, देखो किराने से करीम तो सीधे याद हो जाएंगे, और किराए आजकल कितने बढ़ते रहते हैं, बोलेंगे वाह हद, वाह हद, किराया बढ़ाए जा रहे हो मकान का, वाह हद, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आपका? करीम खान और वाहिद खान, वाह हद, किराए बढ़ाए जा रहे हो। संवाई गदर्भ, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बाडोदकर, माणिक वर्मा, भीमसेन जोशी, 2008 में भारत रत्न इनको मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है? एसएससी ने अनेक बार पूछा है, मैनी टाइम्स, अनेक बार इसको पूछा है, गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है? क्या बोलेंगे? आपका भैया किराना घराने से वो संबंधित है। बहुत बढ़िया, सारे दोस्तों ने बताया किराना घराना भैया यूपी का है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बनारस घराना, बनारस घराने की बात करें तो बनारस घराने की हम बात करते हैं, इसके संस्थापक हैं आपके राम सहाय। कौन है? राम सहाय। अब बनारस घराना जो है साथी, इसमें आप देखो नाम देखना, जितने भी चर्चित हम लोगों ने, जितने भी चर्चित नाम हम सब लोगों ने वाद्य यंत्रों में पढ़े थे, वो सब ज्यादातर नाम बनारस घराने से जुड़े हुए हैं। जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हमने पढ़े थे, शहनाई वादक हैं। राम साहेब मिश्र वही संस्थापक हैं। वो राम साहेब क्या आपका प्ले करते थे? क्या प्ले करते थे भैया? आपका शहनाई। तबला में कंठे महाराज, पंडित गुदई महाराज, अनोखे लाल, पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ब्लू कलर में जो है वो तो महत्वपूर्ण है ही। ये तो हम जानते हैं ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि इनका संबंध किससे है। भोलानाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्र, सारंगी के आपके हनुमान प्रसाद मिश्र हो गए,
प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर भी बनारस घराने से हैं। संतूर वादकों में याद है आपका शिव कुमार शर्मा, ठीक है, शिव कुमार शर्मा आपका किससे रिलेटेड थे, आपका संतूर से। कोई एक नाम और बताओ जरा मुझे, संतूर से, जब समझ में आएगा मुझे कि तुम अच्छा रिवीजन करते हो। संतूर से कोई एक नाम और बताइए, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, तभी आगे बढ़ेंगे जब आप बता दोगे। संतूर से कोई एक नाम आप बता दोगे, मुझे लगेगा कि हाँ यार जान है बच्चों में। भैया बिस्मिल्लाह खान जी को 2001 में आपका क्या भारत रत्न मिला था, हाँ एकदम ठीक है। लता मंगेशकर जी के साथ में मिला था, लता मंगेशकर जी। भजन सोपोरी, ये हुई ना बात, भजन सोपोरी, सबने लिखा भजन सोपोरी। अमजद अली वाला बच्चा तो पगलू बच्चा है। भजन सोपोरी, कई दोस्तों ने राहुल शर्मा लिखा है, कई दोस्तों ने रुस्तम सोपोरी लिखा है, कई दोस्तों ने उल्लास बापट को लिखा है। कमाल कमाल कमाल, ये हुई ना बात। उमा शंकर लिखे हैं कई लोगों ने, वेरी गुड। जयपुर अतरौली घराना, जयपुर कहाँ का, राजस्थान का है। अब जयपुर जा रहे हैं आप, जयपुर घूमने वाली जगह है जी भैया, तो उसके साथ में सामान लाद दिया, लाद दिया, अल्लाह दिया खान। जयपुर जाते टाइम क्या कर लिए, सामान लाद दिया, ठीक है, कि भाई सामान लेके जाओ, घूमने जा रहे हो तो। मल्लिकार्जुन मंसूर, केसर भाई केरकर, किशोरी भाई अमोनकर। तो आप देखोगे जिनके बाद में कर लग रहा हो, कर, नोटिस करना जरा, कर। जयपुर घूमने जा रहा है तो कर देगा वहां पे या नहीं, टैक्स, जी भैया, अड कर। आप कहोगे जी भैया ये तो सही बात है, कर वाले। तो किशोरी अमोनकर सबसे महत्वपूर्ण नाम है इसमें। किशोरी अमोनकर का संबंध एसएससी ने, ऐसा कोई एग्जाम नहीं, या मैं पूछूं अन्य जो एग्जाम है सेंट्रल के जहाँ पे किशोरी अमोनकर ना पूछी गई हो, किशोरी अमोनकर का संबंध किस घराने से है, तो किससे होगा, जयपुर अतरौली घराने से होगा। रामपुर सहसवान घराना, उस्ताद इनायत खान और महबूब खान। इसने अपने महबूब को लेकर के ये कोई अपने महबूब को लेकर के फुर हो गया, ठीक है, फुर हो गया, तो उस पर रख दिया गया इनाम कि भाई ढूंढने वाले को इनाम मिलेगा 1 रुपए का, है ना, जो महबूब को ढूंढ के लाएगा। तो महबूब को लेके भाग गया, उस पर इनाम रख दिया। अब देखो महबूब को लेके भागा है तो सीधी सी बात है साहस वाला आदमी होगा, तो साहसवान घराना। साहस वाला आदमी तो करेगा इस काम को, नहीं तो लोग धोखा दे देते हैं, है ना, महबूब का साथ छोड़ देते हैं। प्रतिपादक इसके गुलाम मुस्तफ़ा खान है, उस्ताद निशार खान है, उस्ताद राशिद खान है, सुलोचना जी हैं, आपका बृहस्पति जी, मुनीर नियाजी, सादिक हुसैन खान, जिशान खान है आपके, जिशान खान एक स्टूडेंट था हमारा, जिशान खान। अब तो दिखता नहीं, पता नहीं कहाँ, पहले कमेंट्स में मुझे याद आता था नाम उसका यूट्यूब पे, जिशान, बात भी होती थी उससे, अब पता नहीं कहाँ है। कलेक्ट हो गया कि यहाँ तैयारी छोड़ दी होगी। पटियाला घराना, दिल्ली घराने की शाखा। देखो पटियाला क्या होता है, बोले भैया अब राजा लोग लड़ते थे भैया, युद्ध लड़ते थे तो पटियाला पैग लेते थे विजय के बाद में। फतेह अली, फतेह करने के बाद में फतेह अली अली बख्श क्या करते थे, फतेह अली पटियाला पैग लेते थे भैया। पटियाला कहाँ पे पड़ता है बताएंगे भैया, पंजाब में, दिल्ली घराने की शाखा है। इससे बड़े गुलाम अली खान का नाम जुड़ा हुआ है, बड़े गुलाम अली खान मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा जितने भी नाम हमने पढ़े, किशोरी भाई अमोनकर और बड़े गुलाम अली खान सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बेगम अख्तर बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ब्लू कलर में वैसे भी। निर्मला देवी, नैना देवी, परवीन सुल्ताना, किसे, पटियाला घराने से। दिल्ली घराने की शाखा थी पटियाला। दिल्ली घराने के संस्थापक हैं आपके उस्ताद मम्मन खान। कौन, मम्मन खान, बहुत महत्वपूर्ण है। तानरस खान ने इसको स्थापित किया था, भाई इसको बनाया जाना चाहिए, लेकिन वो बना नहीं पाए थे, सब्बू खान। फाउंडर इसके मम्मन खान है, ठीक है। दिल कहाँ लगता है लोगों का, मामा के यहाँ। जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा दिल कहाँ पे लगता है, बहुत बढ़िया प्रिंस यादव जी, सर मुझे पहले समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है। धीरे धीरे जब दोस्त शुरुआत से आप लेके पढ़ना शुरू करोगे तो धीरे धीरे चीज़ों का जैसे जैसे स्टोर बनता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं होती, धीरे 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 आप करते जाते हैं, रिविजन करते जाते हैं, और वो कमाल है, ठीक है। दिल्ली घराना मम्मन खान, ठीक है, तो मामा के यहाँ क्या लगता है, दिल लगता है, ठीक है। सब्बू में तो याद रखना भैया, सब्बू के पास भी दिल लगता है। चांद खान नसीर अहमद खान बहुत महत्वपूर्ण नाम है, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और कृष्णा। भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार घराना कहाँ का है बताओ फटाफट से, किस स्टेट या किस जगह से संबंधित है भिंडी बाजार घराना, कौन बच्चा बताएगा, बोलेंगे भाई, भैया अधिकतर मुस्लिम लोगों के नाम क्यों नहीं, हिंदू लोगों के नाम भी ऐसा नहीं है, ज्यादातर मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने आपके संगीत की परंपरा को, आज भी आप देखिए ना, गजल गायकी से लेकर के अन्य कुछ संगीत में लोग हैं तो वो आपको ज्यादा लोग मिलेंगे, है ना, बहुत बढ़िया। बताओ भाई, बहुत बढ़िया। भिंडी बाजार भैया मुंबई में है, मुंबई में, महाराष्ट्र में भिंडी बाजार, बहुत बढ़िया। इसके संस्थापक हैं छज्जू खान, क्या बोलोगे, छज्जू खान है। प्रतिपादक इसके साथी आपका जिन लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, अमन अली खान है, और सबसे महत्वपूर्ण नाम आप देख रहे होंगे यहाँ पर, लता मंगेशकर जी का। तो लता मंगेशकर जी मुझे बताइए किस घराने से जुड़ी हुई है, किस घराने से जुड़ी हुई है लता मंगेशकर, तो आप बोलेंगे भिंडी बाजार घराने से जुड़ी है। अब यहाँ पर भी आ जाएंगे आपके कर, तो आप बोलेंगे भैया कर, तो आपने बताया किशोरी भाई अमोनकर, तो कर मतलब कर देगा कहाँ, जयपुर में, तो भैया ये तो हमको कंफ्यूज कर देंगे दोनों नाम, तो याद रख लेना, शशि के पास कला है, वो भिंडी अच्छी बनाती है, ऐसे नाम याद रख लो, ठीक है। और ये कला उसने किससे सीखी है, अंजनी बाई से, ठीक है।
शशि के पास एक कला है, तो शशि कला नाम याद रख लीजिए ना। तो शशि के पास एक कला है कि वो भिंडी अच्छे बनाती है, और ये किससे सीखी उसने? आपका अंजनी बाई से, अंजनी बाई से। ठीक है। मेवाती घराना, ये साथी आपका हरियाणा राजस्थान का क्षेत्र है। मेवाती घराना। घग्गे नजीर खान, क्या बोलोगे? नजीर खान। कोई मेवा ना चुरा ले, मेवा दूध से बनती है ना, तो उस पर नजर रखनी पड़ेगी। घग्गे नजीर खान। पंडित जसराज, मोतीराम मणिराम, संजीव अभियंकर। लखनऊ घराना हमारा अंतिम घराना है, ये यूपी का है। बिंदादीन महाराज है। कौन है? बिंदादीन महाराज, जो कत्थक पे हमने पढ़े थे। और महाराज लोग जरा बताना किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे बिरजू महाराज हम बात कर लें, उदक सिंह, बेगम अख्तर, दो घरानों से जुड़ी हुई हैं। अभी बताया मैंने आपको, बड़े गुलाम अली खान जी के साथ में, और लखनऊ घराने से बेगम अख्तर जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारे घराने हैं जिनकी एक रीडिंग हमको लगानी है। मैंने आपको बताया कौन कौन से महत्वपूर्ण नाम है, उन महत्वपूर्ण नामों को भूलना नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया सिद्धार्थ जी मेरे भाई, बहुत थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई और बात हो तो बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भैया जैसे ही मुसलमानों का कोई नाम आता है तो बच्चों क्यों पूछने लगते हैं ऐसे? हिंदू नाम जब सारे होते तो तब तो नहीं पूछते हिंदू क्यों है। ये भी सही क्वेश्चन है, सही नहीं, जबरदस्त क्वेश्चन है ना। ये दोस्त मैं आपको समझाता था ना क्लास में, मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में एंटर की जाती हैं, उसी का प्रभाव देखने को मिलता है। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको लगता है कि कला तो कला है। ठीक है। और हमारे हिंदुस्तान की तो पहचान यही है कि यहाँ पे सभी धर्मों को एक संभाव से देखा जाता है, और ताकि वो सब लोग एक समन्वय से रह पाए, है ना। तो ऐसा नहीं, कोई कोई बच्चा होता है, बाकी अच्छे बच्चे हैं सारे, नटखट हैं लेकिन अच्छे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, एक बार रीडिंग लगाएंगे इनकी। जैसे कभी कभार एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो एक बार एक रीडिंग लगा के रखेंगे उसको। ओके बॉस, कमाल आया। सर पॉलिटी डीप से पढ़ाएंगे या सिर्फ एसएससी? देख लेना वो तो वहाँ जाके।